ये तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे ये क्या है। ऐसे आपको देखने से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बालू है, क्योंकि बिल्कुल बालू जैसे दिख रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये राइस हस्क है। कई बार आप लोग सोचते हैं हम इसे कंटेनर में डाल देंगे, हमारा कंटेनर हल्का हो जाएगा और हमें मिट्टी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हर जगह में अपने अपने चीज़ों की वैल्यू है। कहीं पर ये मिल जाता है, कहीं पे राइस हस्क मिल जाती है, कहीं पे ज़्यादा मिट्टी और गोबर मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त कि हम अपने गार्डन से इन पत्तों को निकाल रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे ये पत्ते पुराने हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, लेकिन हमने इन्हें अपने पास कुछ काम के लिए रखा था, और यही वजह है कि हमने इन्हें सूखने दिया था। और सूखने देने के मतलब है कि पुराने होने दिए थे। हालांकि हमने कई बार साग की हार्वेस्टिंग करी है, लेकिन हमने इन सागों को जो है बिल्कुल नहीं निकाला, क्योंकि जैसे आप हम सभी जानते हैं कि हमें जो है खाद बनाने के लिए ऐसे साग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसी खाद, ऐसे पत्ते जिसमें कीट जो है वो बिल्कुल नहीं लगते हैं। और आप हम सभी जानते हैं कि चाहे वो हमारी देसी सरसों हो, चाहे ये नेपाली सरसों हो, ये सभी आप देख रहे हैं कि इनमें कीट जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। और इनको देखते हुए हमने इन्हें बिल्कुल जमा करके रखा था। ऐसे ही और भी कई पत्ते हैं जिन्हें हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे हाथ में सरसों है। सरसों जिसमें बिल्कुल फूल आ गए हैं। इसको हमने कई बार साग के रूप में खाया और कई बार हमने इनकी हार्वेस्टिंग बताई। शुरू में जब बरसात ख़त्म होती है तो पहला फल हमारा सरसों ही होता है। सरसों को हमने कई कंटेनर्स में लगाया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सरसों लगाइए तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बात वाकई सही है कि सरसों से हमारी मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा कई कंटेनर्स में हमने सरसों लगाई थी। सरसों के साथ ही हमारी लौकियाँ भी हो रही थी और भी कई सब्जियाँ हो रही थी। लेकिन आज हम सरसों को तोड़े हैं और इस सरसों को फिर से एक बार एक अच्छी खाद बनाने के इस्तेमाल में ले रहे हैं। और खाद भी हम ऐसी बनाएंगे जो आपके काम की होगी। जैसे गर्मियों में आप सभी जानते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है कंटेनर्स में, और पानी डालने के बाद भी उसमें एक ऐसी ड्राइनेस हो जाती है जिसके वजह से आपके पौधे जो हैं बिल्कुल मुरझाने लगते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तो हमने आपको आज इस तरीके की कुछ खाद बनाने हम जा रहे हैं। लेकिन साथ ही हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस जो है वो देखिए। कई लोग ऐसे हैं जो लाइट वेट में काम करना चाहते हैं अपने कंटेनर के साथ में। तो चलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियो बना रहे हैं और आपको सारी चीज़ें वन बाय वन करके शेयर कर रहे हैं। साथ में कुछ ऐसे भी सवाल जिनका हम हाँ ना में जवाब तो दे देते हैं कमेंट्स के थ्रू, लेकिन हम उनको अच्छी तरीके से बताएंगे कि इस खाद को किस तरीके से डालना है। तो चलिए वन बाय वन करके हम अपना काम करते हैं, साथ में आपके साथ में बात भी होती रहती है। एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने देखा कि हमारे गार्डन में सब्जियां जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे हमने लगा रखी है, सभी अपने अपने तरीके से सब्जियां लगाते हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ जो हमारे जो दोस्त भाई हैं या जो भी हैं, ऐसे सवाल हमसे करते हैं कि अरे आप इतनी सब्जियों का क्या करते हैं, आप इतनी सब्जियां जो है तो आप जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं आप इतनी सब्जियों को। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे गार्डन में मैं सब्ज़ी लगाती हूँ। अब ये कंटेनर मैंने गर्मियों के लिए तैयार करके रखा है, और ये कंटेनर भी, दोनों कंटेनर, हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ भी चीज़ अभी नहीं लगाई है। मेरे पास कुछ पौधे थे तब तक के मैंने इसमें लगा दिया है, कुछ सब्जियाँ भी तैयार हो रही है। लेकिन अगर मुझे हर 20 दिन में
अपने गार्डन में खाद डालना है तो मैं मार्केट से इतने बड़े गार्डन के लिए प्रतिदिन खाद जो है वो नहीं खरीद सकती हूँ। जैसे मैंने 20 रुपये 30 रुपये का एक बार बीज लिया और मैं अगर उसको कहीं भी साइड कंटेनर्स में लगा देती हूँ, जैसे मेरे इस कंटेनर्स में मेरे 2 काम हो रहे हैं, इस कंटेनर में भी आप देख रहे हैं कि मेरे 2 काम हो रहे हैं। जैसे बेर का पौधा लगा है, साथ में कुछ गोभी के भी पौधे लगे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें भी कुछ मौसम्बी के पौधे हैं, कुछ संतरे के पौधे लगे हुए हैं, साथ में इनमें जो है हमने कुछ गोभी के पौधे हैं इस तरीके से लगा दिए हैं। और इसको लगाने का एक फ़ायदा ये है कि एक दूसरे पौधे को ठंडक भी मिल जाती है और जब मुझे इन पत्तों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं बहुत आसानी से इसमें से पत्ते जो है वो ले लेती हूँ। जैसे कि हम हमेशा टमाटर के पौधों को बिल्कुल नीचे कम कर देते हैं, जिससे कि मौसम्बी के पौधे को बिल्कुल राहत मिल जाए। और साथ में ये ऐसे पत्ते हैं ना जिनमें कीट नहीं लगते हैं और ये बहुत आसानी से आपके खाद के काम में चले आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ पत्ते तो इसी में झड़ जाते हैं। ये मेरे बड़े अमरूद का पौधा है और इसमें अमरूद हालांकि इसमें आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इन पत्तों की आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल इतने लाइट वेट में इतने अच्छे से बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, जिससे कि आप लोग भी उस तरह की खाद बनाएं और गर्मी में बिल्कुल अपने पौधों पे इस्तेमाल करें। अभी हम खाद तैयार करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 से 1.5 महीने में खाद जो तैयार हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि टमाटर के पत्तों में भी एक बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें जब हम खाद में मिलाएंगे ना तो हमारे जो पौधे हैं ना वो बहुत, जो हमारी खाद है ना वो बहुत अच्छी तैयार होगी। तो चलिए खाद बनाना हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हम इस साल गर्मियों में, क्योंकि पिछले साल की गर्मी में हम आपके सामने बिल्कुल नए थे, हमारे कंटेनर सारे तैयार हो गए थे और हम बहुत से ऐसे वीडियो जो थे वो शेयर नहीं करे थे। और कई बार हम बहुत से वजह से शेयर भी नहीं करना चाहते थे, हम सोचते थे करें या ना करें, तो हम ज़्यादातर हार्वेस्टिंग दिखाते थे या 1-2 ही खाद आपको बताया करते थे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों के सवाल हमारे पास आने लगे तो हमने सोचा क्यों ना हम जो सारी चीज़ें अपने प्लांट्स के ऊपर में करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएं। ये तो आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे ये क्या है। ऐसे आपको देखने से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये बालू है, क्योंकि बिल्कुल बालू जैसे दिख रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये राइस हस्क है। और इसी तरीके से सभी अपने अपनी सोच में सभी लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये है लकड़ी का भूसा। जो आरा मशीन में जब लकड़ियाँ कटती है, जहाँ बड़े बड़े फर्नीचर्स के लिए जो लकड़ियाँ कटती है, तो जब वो लोग काटते हैं ना तो उसमें से बारीक भूसा निकलता है, ये वही भूसा है। हाल ही में आप लोगों का सवाल भी आया था कि क्या हम लकड़ी का भूसा अपने प्लांट्स पे डाल सकते हैं। हमने उन्हें हाँ तो बोल दिया, क्योंकि हम इतना लंबा, देखिए बहुत से सवाल होते हैं और कई बार बहुत से काम होते हैं, तो क्या होता है सवाल को ना इतना ज़्यादा लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार हम 1 दिन में ही दे देते हैं सवालों के जवाब और कई बार शायद 1 हफ्ता भी लग जाता है। लेकिन 1 हफ्ता हम तभी लगाते हैं जब हमें ये पता होता है कि ये सवाल 1 हफ्ते बाद भी हम जवाब इसका दें तो चल जाएगा। लेकिन जो बहुत ज़रूरी सवाल के जवाब होते हैं ना, उन्हें मैं बहुत जल्दी देने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो खाद है ये मैं तैयार करती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसीलिए साल में मुझे कई 1 या 2 बार मिल जाता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल पाता है। इसीलिए जब मिलता भी है तो मैं अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ और उसके बाद नहीं मिलने से मैं ज़्यादातर राइस हस्क का इस्तेमाल जो है वो करती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि ये देख रही, ये आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये है लकड़ी का भूसा। आप समझे ना, ये हमारा लकड़ी का भूसा और ये तो आप लोगों ने जानिए कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी है लकड़ी का ही भूसा। लेकिन
कई बार ऐसा होता है, कई बार आप लोग सोचते हैं हम इसे कंटेनर में डाल देंगे, हमारा कंटेनर हल्का हो जाएगा और हमें मिट्टी भी नहीं लगेगी, क्योंकि हर जगह में अपने अपने चीज़ों की वैल्यू है। कहीं पर ये मिल जाता है, कहीं पे राइस हस्क मिल जाती है, कहीं पे ज़्यादा मिट्टी और गोबर मिल जाता है, तो लोग अपने अपने तरीके से गार्डनिंग जो है वो करते हैं। लेकिन अगर आप इसको ड्राई डाल देंगे तो आपके पेड़ों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो पौधा, ये जो लकड़ी का जो भूसा होता है ना, ये लकड़ी का भूसा इतना ड्राई होता है, अगर आप इसमें पानी डालेंगे ना तो पानी सोखने की आप क्षमता देखिएगा बढ़ती चली जाती है। और यही वजह है कि आप अगर इसे ड्राई डालेंगे तो आपके पौधे जो है वो बिल्कुल सूख जाएंगे। सूखने का मतलब है कि उनमें जो पत्तियां हैं वो नहीं बन पाएगी, पत्तियां जो है वो झड़ जाएगी, पत्तियां जो है वो नहीं बन पाएगी। उसके बाद में काफ़ी दिन बाद जब ये अच्छी तरह से पानी सोख कर तैयार हो जाएगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा आप खाद मिट्टी डालेंगे, तब वो पौधा आपका अच्छा होगा। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, एक बार मैंने गुलाब के पौधे में डाल दिया था और वो गुलाब का पौधा मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, उसके बाद बस वो मेरा पहला ही अनुभव था कि मैंने गुलाब के पौधे में डाला है और उसकी पहले पत्तियाँ झड़ी और उसके बाद मैंने देखा वो मेरा पौधा ख़राब हो गया। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुझे समझ में आ गया कि इसमें इतनी ड्राइनेस है और यही वजह है कि शायद मेरा पौधा ख़राब हुआ। उसके बाद से जब भी मैंने इस खाद को डाला है तो मैंने इस तरीके से डाला है, जिस तरीके से मैं डालती हूँ अब वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करिए, इस लकड़ी के बुरादे को आपको पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के इसके दो तरीके हैं। पहला तो है आप इसी तरह से इसे प्लास्टिक में डाल दीजिए और प्रतिदिन इसमें पानी का छींटा मारिए, फिर इसे पैक करके रख दीजिए रात में और सुबह फिर से इसमें हवा दिला दीजिए। हवा दिलाते ही आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो सूखने लगेगा। ये बहुत जल्दी सूखता है। आपने देखा होगा कि हमारी लकड़ी गीली होती है और जब हम उसे धूप में रखते हैं तो बहुत अच्छी सूख जाती है। या जो लकड़ी जलाते हैं उन्हें भी पता है कि लकड़ी गीली है, लेकिन अगर वो चूल्हा जला रहे हैं तो साथ साथ वो लकड़ी जलते भी चली जाती है और वो सूखते भी चली जाती है। वैसे ही लकड़ी का बुरादा होता है। आप इसमें रात में पानी डालेंगे, सुबह जब आप इसे धूप में फैलाएंगे ना तो ये तुरंत बिल्कुल सूख जाएगी। और यही वजह है कि इस बुरादे को कम से कम 7 दिन तक के लोग पानी में भिगोते हैं और फिर उसे सुखाते हैं। सुखाने का मतलब है उसे हवा देते हैं, और पूरा नहीं सुखाया जाता, सिर्फ हवा दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी फंगस ना लगने पाए। कई बार ऐसा होता है कि लकड़ी अगर बंद रहेगी तो थोड़ा उसमें फंगस टाइप का हो जाता है। यही वजह है कि उसमें रात में शाम को गीला कर दिया, शाम को वो रहा, सुबह के टाइम पे उस पर हवा दिला दिया, फिर से उसे गीला किया, हवा दिला दीजिए। लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ वो तरीका आपको बताने जा रही हूँ। मैं इसे एक बड़ी बकेट में डालकर और इसे पानी में भिगो देती हूँ। कम से कम मैं इसे 5 दिन तक के बिल्कुल पानी में भिगो के रख देती हूँ। 5 दिन तक जितना भी पानी इसे सोखना है ये सोख लेता है। उसके बाद में मैं इसे इस तरह के एक प्लास्टिक में डाल देती हूँ और जो पानी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका पानी जो है वो सारा निथर गया है और अब ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से सूख गया है। अब ये सूख गया है, लेकिन अब इसे अभी भी अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको इसमें क्या भिगाना है। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करिए, आप चाहे आपके गार्डन में अगर पत्ते नहीं हैं, आप मार्केट से कोई भी सब्जी लाइए और उसको इसके अंदर भिगाइए, डालिए। याद रहे कि पत्ते ताज़े होने चाहिए। इसके जो पत्ते हैं आपको सुखाकर नहीं डालना है। आप किसी भी चीज़ के पत्ते जो है इसमें डाल सकते हैं, जो भी है। जैसे हमने मटर छीली है तो मटर के पत्ते हैं, कुछ फल के हैं तो वो भी डाल दिया। ज़्यादातर आप सब्जी के ही पत्ते डालें। हमने 1 या 2 जो संतरे के हैं वो डाल दिए हैं ताकि इसमें एक खुशबू जो है वो बनी रहे।
आपने देखा है कि हमने इसमें ज़्यादातर सरसों के पत्ते डाले हैं, मटर के छिलके डाले हैं, और भी जो पत्ते ऐसे इनमें जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं बन पाएगा, और ये वो काफ़ी ड्राई है। और ये जो हमने ये जितनी लकड़ी तोड़ी है, और ये लकड़ियाँ भी हम इसके अंदर जो है इस तरह से काट के डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट लकड़ी है, और जो सॉफ्ट लकड़ी है वो इसमें आसानी से जो है वो गल जाएगी। दूसरी बात, जैसे हमने आपसे कहा कि ये हमारे सरसों के पत्ते हैं। अभी देखिए आपके गार्डन में भी ना जहाँ तहाँ सरसों है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल निकली हुई होगी। तो उसको अगर आप इस तरीके से काट के और खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी खाद एक तरह से प्योर ऑर्गेनिक होगी। आप ये सोचिए कि जब हम बहुत अच्छे से अपने गार्डन के इस तरह से पत्ते डालेंगे ना, तो वो भी जो है वो बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तो चलिए पहले तो मैं इसको पूरा काट के और इसमें अच्छी तरीके से मिला दूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरे पास लकड़ी का, क्योंकि मुझे लकड़ी का भूसा इतना ही है मेरे पास। इसके पहले एक कंटेनर वो मैं शिफ्ट कर चुकी, और उसके बाद में फिर ये दूसरा बोरी है, और इसके बाद मुझे शायद अब ना भी मिल पाए, क्योंकि बस इतना ही मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो इस तरीके से ये देखिए मैं सारा कुछ इसमें डाल रही हूँ, और डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। कभी भी हम कोई भी खाद आपको बताते हैं तो हम आप लोगों से यही बोलते हैं कि पत्ते जो हैं, जो आप डायरेक्ट जब खाद आप डालते हैं कंटेनर में, तो हम उसमें आप लोगों को ताज़े पत्ते डालने की सलाह कभी नहीं देते हैं। या तो उन्हें कुछ दिन सुखा दीजिए, कंपोस्ट के रूप में तैयार कर दीजिए, उसके बाद ही आप उनको डालिए। ताज़े पत्ते जब हम डालते हैं तो उसमें जो कीट तैयार होते हैं ना, तो उससे क्या होता है, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग पानी निकलता है, तो वो क्या होता है, पौधों को जलाने में पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि जब आप किचन वेस्ट को तैयार करते हैं, और जब किचन वेस्ट तैयार करके आप उसके पानी को जब डालते हैं, तो आपने देखा होगा 100 ml पानी में 1 लीटर पानी काफ़ी होता है। उससे ज़्यादा पानी, उससे कम पानी डालिएगा तो आपके पौधों को किचन वेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जला देता है। क्यों जला देता है? क्योंकि उसमें जो है वो बहुत तरह के जो पत्ते हैं, फल है, सभी चीज़ों का पानी होता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये देखिए आपने कि हमने इस तरीके से इसको पूरा मिला दिया। अब जो है आप देख रहे हैं, आज हम दिन भर इसे इसी तरह से थोड़ा सा हवा में रख देंगे। इसी तरीके से मैं जो है इसे आज बिल्कुल फैला के इसे, अभी जब वीडियो तैयार होता है उसके बाद मैं इसे पूरा इस तरह से आज रख दूंगी, जिससे कि लकड़ी का जो पानी है एक्स्ट्रा वो पूरा निथर भी जाए, और इसमें जो है एक अच्छी सी हवा लग जाए। लेकिन सिर्फ इतने में ही ख़त्म नहीं होती ये खाद। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कि दही। आपको इसमें दही बिल्कुल मिलाना है। दही मिलाना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है वो कीटों को न्योता भी देगा, और साथ में जो ऐसे कीट होंगे उनको ख़त्म भी करेगा, और साथ में ये एक अच्छी खाद बनाकर तैयार करेगा। हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है। पानी इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल से सब निकल जाएगा पानी। तो इस तरीके से हमने ये देखिए मिला दिया। अब हम इसे पूरी तरीके से, क्योंकि हमारा अब इसमें जो है पानी बिल्कुल नहीं है, अब ये देखिए इस तरीके से मिल गया। दही की मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा ना होने पाए। 100 ग्राम से ज़्यादा आप दही की मात्रा नहीं डालिएगा। इस तरीके से देखिए मैं इसकी ये पूरी ये बना दूंगी, क्या बोलते हैं आप, पहाड़ जैसा तैयार कर दूंगी इसको। बिल्कुल एक ढेरी बना दूंगी इसकी, और ढेरी बनाकर इसको कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से रख दूंगी। उसके बाद में ये जो दही है, अभी मैंने बहुत नीचे तक के तो डाला नहीं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसे इस तरीके से छोड़ दूंगी। ये देखिए अब ये इसी तरीके से आप इसे
कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद शाम के टाइम पर इसे इस तरह की, आप चाहे बोरी हो, बकेट हो, जो भी है आपके पास में, आप उसमें डालकर इसको पैक करके आप रख दीजिए। पैक करके रखने के बाद में भी आपके पास 2 चीज़ें, अगर इसमें कुछ पानी बनता है, आप निकालना चाहें तो निकालें, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हम इसका पानी नहीं निकालते हैं। और पानी नहीं निकालने के लिए मैं ज़्यादातर इसे जो है एक बड़े टब में या ऐसे बोरी में डालती हूँ जिसमें से पानी ना निकले। जब आप इसे मिट्टी में मिलाएंगे तो सूखी मिट्टी रहेगी और ये गीला रहेगा। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो आपके ये जो है कई कंटेनर, ये कम से कम 3 से 4 कंटेनर में आपको काम आ जाएगा। तो आप इसे एक बड़े टब में या बोरी में भर के रख दीजिए। और कम से कम आप इसको कितने दिन रखेंगे? इसे हम कम से कम 2 महीना पैक रखेंगे, 2 से 2.5 महीना पूरा पैक रखेंगे। अब इसे मैं निकालूंगी मई के मंथ में। मैं पूरा इसे मार्च अप्रैल बिल्कुल पैक रहने दूंगी और मई के मंथ में निकालूंगी। जिस वक्त तेज़ धूप पड़ती है मई और जून के महीने में, तब मैं अपने कुछ कंटेनर्स जो तैयार करूंगी उस कंटेनर्स में मैं डालूंगी। तो आप भी अगर आप कंटेनर इस तरह तैयार करना चाहते हैं लाइट वेट में, एक अच्छी खाद में, और जैसे आप जानते हैं इनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत कम कीमत में आपको मिल जाता है। बस अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ी मेहनत करने की, और मेहनत के बाद इस तरीके से आप इस खाद को तैयार कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि तैयार करने के बाद इसे एक अच्छी बोरी में डाल दीजिए या एक अच्छे बड़े टब में डाल दीजिए, ड्रम में डाल दीजिए और भर कर इसे रख दीजिए। रखेंगे कहाँ? इसे छाँव वाले एरिया में रखिएगा, क्योंकि इन दिनों धूप बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे छाँव में रखिएगा तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट होके बहुत ठंडक में बहुत अच्छी खाद जो है वो तैयार करेंगे। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि किस तरह से किस तरह से लकड़ी के भूसे की खाद तैयार करनी है आपको, और किस तरह से मिट्टी में इसको मिलाना है और कब इसे मिलाना है, कितने दिनों तक के इसे पैक रखना है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।